गुड मॉर्निंग एवरीवन। अर्ली इन द मॉर्निंग 6:45 का टाइम है और आज का दिन यहाँ का शुरू होता है। तो आज जो है मुझे जाना है, मैं आज से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना है। तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन अभी जो भी कुछ वो दिखाते हैं, जो भी उनका कुछ मेडिकेटेड सा है वो, तो उसके लिए फिर मुझे अभी 6:30 पे बुलाया है। तो मैं रेडी हूँ, मैंने नहा लिया है और मैं रेडी होके बिल्कुल रेडी हूँ। और थोड़ी देर में देखती हूँ कि अगर उधर जो नर्सेज का डोर है वो खुला है तो फिर मैं जाती हूँ फिर उधर। और आज का क्या रहेगा आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको भी बताती हूँ बाहर कैसा वेदर हो रहा है। यहाँ के वेदर की अगर यहाँ के वेदर की अगर आपको बात बताऊँ, तो यहाँ के वेदर की अगर आपको बात बताती हूँ तो ये है, ये देखिए इसका ये ऐसा हो रखा है। और ये देखिए अभी सूरज देवता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि बादल है आसमान में। और फिर दिन के टाइम तो अगर मौसम सही होता है तो खूब तेज़ धूप हो जाती है, लेकिन सुबह शाम जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। नाइट में तो पंखा भी नहीं चलाया था हम लोगों ने। देखिए ये है फ्रंट साइड कल मैंने आपको बताया था ना कि फ्रंट साइड दिखाऊंगी, तो ये फ्रंट साइड ही है। और ये सामने का जंगल फ्रंट साइड का ऐसा है, इस तरह से देखिए। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि अगल बगल के रूम्स में लोग हैं। तो ये देखिए ये फ्रंट साइड है, और जैसा बैक साइड से था तो फ्रंट साइड से ऐसा है। बैक साइड आपने कल देखी थी इसकी, और फ्रंट साइड से ऐसा है। सामने थोड़ा ऊंचाई पे सामने हॉस्पिटल है और आश्रम का भी कुछ पार्ट है। तो इस तरह से है। नीचे फिर ये रोड जा रही है, सामने की तरफ रोड जाती है, ये ऊपर, ये भी पूरी ऊपर हॉस्पिटल तक पहुंचती है। तो ये सामने का व्यू है पूरा पूरा ऐसे समझ लीजिए कि नेचर की गोद में है, फुल ऑफ नेचुरल व्यू और कूल एयर, हेल्दी एयर। तो फ्रेंड्स मुझे 6:30 पे वहाँ पर नर्सिंग रूम में बुलाया गया था। तो हम तो है ही पंक्चुअल, हस्बैंड और मैं, हम तो उठने के मामले में बहुत ही पंक्चुअल हैं। हम मॉर्निंग में मतलब ज़्यादा लेट तक नहीं हम लोग सोते हैं। तो हस्बैंड ज़्यादा पंक्चुअल है उठने के मामले में, मैं तो उतना फिर भी नहीं हूँ, लेकिन ये उठे होते हैं तो फिर मुझे भी उठना ही पड़ता है। तो क्या है कि मैं उठ के फ्रेश व्रेश होके ब्रश व्रश करके मैं बाहर चली गई बरामदे में नहा के। तो हाँ, फिर हस्बैंड ने वापस बुलाया कि मैं देखने गई थी कि जहाँ पर मुझे बुलाया गया था नर्सिंग रूम में, तो वो लोग उठ गए कि नहीं। तो डोर तो वहाँ खुला था, पर हस्बैंड ने कहा जितने बजे बुलाया है 6:30 पे बुलाया है तो 6:30 ही जाना। तो मैं फिर बाहर बरामदे में इधर उधर घूमने लगी, सामने का व्यू लेने लगी। इससे पहले का जो सीन है वो मैं तब तक शूट कर रही थी। तो हस्बैंड ने अंदर बुला दिया, कहने लगे कि नहीं, ये लोग मना करते हैं कि हवा में नहीं जाना। तो फ्रेंड्स आयुर्वेदा के हिसाब से मतलब जो है वो ज़्यादा एयर में नहीं रहना है जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है आपका। तो फिर मैं अंदर आ गई, इन्होंने बोला कि अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद 6:30 होते ही फिर मैं उधर चली गई नर्सिंग रूम में। तो वहाँ पर जो जो उन्होंने मुझे देना था वो सब दिया। साथ में ये देखिए कान में लगे हुए हैं कॉटन बड्स, ये देखिए ये लगे हुए हैं कि कान में भी हवा नहीं जानी चाहिए। और रूम में फ़ैन नहीं चलाना। कल से फ़ैन नहीं चल रहा है हमारे रूम में, कल से हस्बैंड का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, तो कल से ही हमारा फ़ैन नहीं चल रहा है। और एसी तो वैसे ही नहीं था, तो फ़ैन भी नहीं चलाना है। लेकिन मौसम इतना अच्छा है, दोनों तरफ जो विंडोज़ हैं उसके हम कर्टेन हटा देते हैं तो वो क्रॉस वेंटिलेशन से मतलब काम चल जाता है।
तो अभी भी रूम में बैठी आई हूँ उधर से, तो रूम में बैठी हूँ तो एक तरफ का कर्टेन लगाया हुआ है और ये देखिए इस तरफ कर्टेन लगाया हुआ है और इस तरफ का कर्टेन जो है खुला है, तो काम चल जा रहा है मतलब मेरा। तो बैठी हूँ इस तरीके से, फिर रूम में हवा नहीं लगनी है, कुछ खाना पीना नहीं है, आज दिन भर मुझे कुछ नहीं खाना पीना है और सुबह मैंने कुछ पिलाया ऐसा है और उसके बाद हल्का हल्का सिप सिप करके हॉट वाटर लेना है, बस ये लेना है पूरा दिन भर आज, और कुछ भी नहीं लेना है। तो ये है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। तो मिलती है फिर। पता है फ्रेंड्स, मैं बाहर कपड़े धो के डाले हुए थे, ऐसे ही गर्म पानी में निकाले हुए थे, तो उसको लेने के लिए मैं बाहर गई। हालांकि मुझे वो जाना भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर अब क्या करें, वो तो करना पड़ता है। वो कपड़े मैंने निकाले और फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये मॉर्निंग में जब मैं गई थी वहाँ पर, तो ये उन्होंने मुझे दिया था, ये दिया और इसको निकाल के फिर उन्होंने मुझे एक बड़े से कटोरे में मुझे पिलाया। ये एक तरह का जो है यहीं का ही है, ये मेरे मेडिकेटेड सा घी टाइप का है, तो इसको पिलाते हैं। इसको पिला के जो है वो प्रोसेस शुरू किया हुआ है। तो देखो, मैं ये आपको दिखाने को था, तो मैं मेरे मन में थी कि अभी आपको ये दिखाऊंगी तो यही मुझे वहाँ से मिला था। तो दोस्तों फिर मैं अभी फ्री हुई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है फिर चले गए हैं। उनका शिरोधारा आपने पहले भी कभी, अगर आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने तो किया है, दुबई में मैंने ये वाला प्रोसेस किया हुआ है शिरोधारा वाला। तो उसमें क्या होता है कि सिर के ऊपर जो है तेल की एक बंधी हुई होती है और वो आपके सिर के ऊपर टपकता रहता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडक मिलती है सिर को बहुत देर तक। वो 1 घंटे का प्रोसेस है, तो उसके लिए हस्बैंड को तो लेके गए हैं और फिर मैं फिर अकेली थी, तो मैंने सोचा फिर आपसे ही बात कर लूँ। तो यही है, एकांत तो लगता ही है फ्रेंड, जब घर से दूर रहता है कोई इंसान। कौन है जो इतने दिनों तक घर से बाहर रहना चाहता है? अपने घर से जैसा अच्छा तो फिर अपने घर जैसा अच्छा किसी को कहीं लगता है भला? नहीं लगता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे अपने घर पे अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन जहाँ पर हम आए हुए हैं, जिस पर्पज से हम आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और वो भी तब जब कि हम इतनी दूर आए हुए हैं ही, वरना अगर घर से आना पड़ता बेंगलोर आने के लिए, स्पेशली यहाँ पर के लिए अगर घर से आना पड़ता तो भी लोग आते हैं। इतने लोग हैं कि मतलब फॉरेन कंट्री से भी आजकल बॉडी डिटॉक्स का तो बहुत ज़्यादा चलन है, हमारे हरिद्वार भी जाते हैं लोग। लेकिन हमने सोचा जब हम यहाँ पर आए हुए हैं ही, तो हम क्यों ना इसको अटेंड कर लें। और इससे लंबे लंबे भी प्रोग्राम थे, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट ये था 10 डेज़ का, तो फिर हमने यही वाला किया। तो फिर ये तो चलता रहेगा और बीच बीच में मैं आपसे इसी तरह से बात करती रहूँगी। और तो जब भी मतलब मेरा मन नहीं लगता तभी मैं आपसे बात करने के लिए फ़ोन उठाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए। तो बस इसी तरह से है और बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ दिखाने को कि जो मैं आपको बाहर का दिखाऊंगी। बाहर जाना ही नहीं है बाहर जाना तो मुझे अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा लग जाएगी, कानों में देखिए लगी हुई है, कॉटन लगी हुई है, दोनों तरफ लगी हुई है, तो बाहर नहीं जाना है। लेकिन अंदर ही आपसे बात करूँगी, बस इसी तरह से जो है मैं दिन काटूँगी यहाँ पर आपसे बात करते हुए, और बस कट जाएंगे इसी तरह से दिन। तो इस तरह से ट्रीटमेंट लेते रहेंगे और अपना टाइम पास करते रहेंगे। और मेरा तो सबसे बढ़िया तरीका है, मैं तो आपसे बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक, और हस्बैंड तो अभी 1 घंटे के लिए गए हुए हैं, तो बाकी अब आपसे कल बात करूँगी। और कल तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।